सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बेस शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं। बेस शिक्षा परिषद के शिक्षकों का ब्लॉक से ब्लॉक स्थानांतरण के संबंध में आधार में एक ही बार अपडेट होगी। जन्मतिथि पहले थी यह व्यवस्था। कोरोना पर अलर्ट मोड में रहें सभी अधिकारी। और यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहें एक ही चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा। कोरोना पर अलर्ट मोड में रहें सभी अधिकारी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह लखनऊ समाचार पत्र में प्रकाशित खबर है। योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पूरे राष्ट्रीय राजधानी NCR में अलर्ट घोषित कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रदेश की सीमा से लगे हुए कुछ राज्यों में बीते हुए कुछ दिनों से कोविड के केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। NCR के जिलों में भी इसका असर है। गौतम बुद्ध नगर में 70 और गाजियाबाद में 11 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। ऐसे में पूरे NCR को अलर्ट मोड में रखा जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार की टीम 9 की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए मरीजों के सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। इन जिलों के डीएम सीएमओ से संवाद कर स्थिति की गहन समीक्षा की जाए। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्रीय सर्विलांस अधिकारी और उनकी टीम नोएडा में कैंप कर रही है। वहां से कोविड सैंपल मंगवाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 5 दिनों में 225 केस मिलने के बाद वहां पूरा फोकस है। लोगों से मास्क लगाने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। एहतियात के तौर पर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था चाक चौबंद रखने का कहा गया है। प्रदेश में 507वीं एक्टिव केस। प्रदेश में वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 507 है। पिछले 24 घंटों में 73,881 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 106 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इस अवधि में 37 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। मुख्यमंत्री जी ने पूरी सावधानी और सतर्कता बरतने जाने के निर्देश दिए हैं। 700 निजी टीकाकरण केंद्र पर लगवाया जा सकता है बूस्टर डोज। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18+ आयु के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने के कार्य में तेजी की अपेक्षा है। 700 निजी टीकाकरण केंद्र पर बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है। इन टीकाकरण केंद्रों और बूस्टर डोज की महत्ता के बारे में आमजन को जागरूक किया जाए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी नागरिक टीकाकरण से वंचित न रहे। संचारी रोग और दस्तक अभियान को पूरी तत्परता के साथ संचालित किया जाए। बरेली मंडल में मलेरिया पर फोकस रखें तो आगरा लखनऊ मंडल में डेंगू से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। पूर्वांचल में एन्सेफ्लाइटिस के लिए घर घर लोगों से संपर्क कर जागरूक करें। सेवा में परम आदरणीय माननीय बेस शिक्षा मंत्री जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार। बेस शिक्षा परिषद के शिक्षकों का ब्लॉक से ब्लॉक स्थानांतरण के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षक पिछले कई वर्षों से जिले के अंदर ब्लॉक से ब्लॉक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं और इस संबंध में तत्कालीन बेस शिक्षा मंत्री जी ने 23 अप्रैल 2021 एवं 7 जून 2021 को शिक्षकों का ब्लॉक से ब्लॉक स्थानांतरण करने का आदेश भी दिया था, परंतु इसके बाद भी शिक्षकों का ब्लॉक से ब्लॉक स्थानांतरण नहीं हो सका। जबकि इस बीच 2016 से लेकर 2021 तक 3 बार अंतर जनपदीय स्थानांतरण, एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण हो चुका है। उपयुक्त के संदर्भ में श्रीमान जी से निवेदन या विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है कि इस वर्ष ग्रीष्म अवकाश में बेस शिक्षा परिषद के शिक्षकों का जिले के अंदर ब्लॉक से ब्लॉक स्थानांतरण करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें, जिससे पिछले 6 वर्षों से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरित होने का मौका मिल सके। आपकी महान कृपा होगी। धन्यवाद प्रार्थी। माननीय मंत्री बेस शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 7 जून 2021 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यरत शिक्षकों के जिले के अंदर स्थानांतरण अगस्त माह में का निर्देश माननीय शिक्षा मंत्री 7 अगस्त 2021 को आदेश निर्गत किए थे। नहीं हुआ जिले के भीतर तबादला, पदोन्नति भी नहीं हुई। बेस शिक्षा नियमावली में शिक्षकों का जिले के अंदर स्थानांतरण मध्य सत्र में होने का प्रावधान है। इसके बाद भी 2016 के बाद जिले के अंदर शिक्षकों की स्थानांतरण नहीं हुई है। 2021 में शिक्षा मंत्री जी ने जिले के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण करने की बात
कई बार कही थी। 2016 से अब तक 2 बार अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन जिले के अंदर स्थानांतरण एक भी बार नहीं हुआ। परिस्थिति शिक्षकों के ब्लॉक से ब्लॉक स्थानांतरण कम होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्रद्धेय महाराज जी के पुनः बनने पर उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के शिक्षकों की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वे शिक्षकों की एक छोटी सी मांग, शिक्षकों की ब्लॉक से ब्लॉक स्थानांतरण की मांग पिछले कई वर्षों से अधूरी है, कृपया इसे पूरी कर दें, आपकी महान कृपा होगी। ये साथियों शिक्षकों का निवेदन है, अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से। जिले में 8 छात्र व 4 शिक्षकों समेत 36 संक्रमित। गाजियाबाद जिले में 8 छात्र और 4 शिक्षिका समेत कुल 36 संक्रमित मिले। 11 संक्रमण दर भी 0.08 से बढ़कर 0.88% पहुंच गई है। शुक्रवार को 3 लोग संक्रमण से ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 77 हो गई। इसके अलावा 32 मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। मरीजों के इलाज के लिए सरकारी स्तर पर 50 बेड, संतोष अस्पताल और निजी अस्पताल में 20 बेड, चंद्रलक्ष्मी अस्पताल में रिजर्व किए गए हैं। आधार में एक बार ही अपडेट होगी जन्मतिथि, पहले ये थी व्यवस्था। प्रयागराज स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। बच्चों के आधार कार्ड के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक डाकघर व आधार केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। नाम और जन्मतिथि को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आधार में जन्मतिथि अब सिर्फ एक ही बार परिवर्तित हो सकती है। इससे पहले इसको 2 बार तक बदलाव किया जा सकता था। साल 2019 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम, जन्मतिथि और जेंडर के बदलाव की सीमा तय कर दी थी। इसके तहत एक आधार कार्ड होल्डर आधार में अपना केवल 2 बार ही अपडेट कर सकता है नाम। इस बदलाव के लिए किसी आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। ये बदलाव ऑनलाइन मोड से किए जा सकते हैं। इसके अलावा जन्म की तारीख में एक ही बार बदलाव किया जा सकेगा। वो भी तब संभव होगा जब डेट दर्ज करते समय कोई गलती हुई होगी। इसके साथ ही जन्म तिथि 3 साल कम या ज़्यादा किया जा सकेगा। वहीं ऑनलाइन मोड में लिंग या जेंडर में केवल एक बार ही बदलाव किया जा सकता है, लेकिन जेंडर डिटेल में बदलाव करने के लिए आपको आधार सेंटर पर विजिट करना होगा। प्रयागराज प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव जी ने बताया कि नियम बदल जाने से लोगों को और सजगता से आधार बनवाने की ज़रूरत है। वहीं जन्म तिथि तभी चेंज हो सकती है जब ऑपरेटर की गलती हुई हो, वैसे दोबारा चेंज करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट्स थी आज की। इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।